Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, 8th class. How are you? As you know that we have started our second chapter, real and complex numbers, and yesterday we discussed rational, irrational numbers and also their decimal representations. All the numbers which can be written in form of P over Q are called rational numbers, and the numbers which cannot be written in form of P over Q are called irrational numbers. And what is a real number? Set of real numbers is the union of rational and irrational numbers. Okay. उसके बाद मैंने आपको एक important point बताया था, that's how you identify the rational and irrational numbers. Square root of every incomplete square is an irrational number. After that, we discussed the decimal representation of rational numbers. These are two terminating decimal fractions, non-terminating and non-recurring decimal fractions. ठीक है, उसके बाद जो irrational की थी वो सिर्फ है non-terminating, non-recurring decimal fractions. Yesterday we did question number 1, 2, 3, 4. Question number 1, 2, 3. And today we are going to solve question number 5. Give a rational number between 3 over 4 and 5 over 9. अब आपने हमेशा याद रखना है कि जब भी हमने एवरेज वैल्यू फाइंड करनी हो, जब भी हमने कोई नंबर बिटवीन फाइंड करना हो, कोई सेंट्रल नंबर फाइंड करना हो, तो हम क्या करते हैं, जो जिनके दरमियान में हमने नंबर फाइंड करना है ना, उन दोनों को प्लस करते हैं और फिर उसको 2 पे डिवाइड करते हैं, क्योंकि जितने नंबर्स होते हैं हम उसी पे उसको डिवाइड करते हैं. ये 2 नंबर्स हैं ना, तो इन दोनों को, ये 2 रैशनल नंबर्स हैं, इन 2 रैशनल नंबर्स को हमने ऐड किया. अब क्योंकि ये रैशनल नंबर्स हैं, आपको पता है कि रैशनल नंबर्स को हम कैसे ऐड करते हैं, बाय टेकिंग देयर एलसीएम. तो 4 और 9 का एलसीएम क्या होगा, 36. 4 को हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 9 से, तब 36 आएगा. तो इसीलिए वही 9 जो है वो 3 से मल्टीप्लाई होकर 27 बन गया. 9 4s आर, तो 4 5s आर, यानी जब डिनोमिनेटर जो हैं वो दोनों डिफरेंट होते हैं तो आप इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं उसके. 3 9s आर 27, 4 5s आर 20. ठीक है. अब मैंने क्या कहा था कि ऐड करके उसको 2 पे डिवाइड करते हैं. 2 पे डिवाइड करने का मतलब क्या है, 1/2. ये 2 ओवर में जब आप 2 लिखते हैं तो इट मीन्स कि इट इज़ डिवाइडेड बाय 2. हमने लिखा 1/2 इंटू दिस वन, और फिर जब इसको ऐड किया ये 47 आता है और 36 2 से मल्टीप्लाई होके 72 हो गया. ठीक है. तो ये है हमारे पास रैशनल नंबर बिटवीन दीज टू गिवन रैशनल नंबर्स. क्लियर? As I told you that all the recurring decimal fractions are rational numbers. All the recurring decimal fractions are rational numbers. Now I will tell you how we express a recurring decimal fraction into a rational number. Clear? यानी हम कैसे कह सकते हैं कि एक जो रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस हैं वो रैशनल नंबर हैं. तो हमने क्या कहा कि रैशनल नंबर वो होते हैं जिनको हम एज अ फ्रैक्शन लिख सकते हैं. अगर हम इस रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन को फ्रैक्शन बना दें तो इसका मतलब है कि ऑल द रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस आर रैशनल नंबर्स. ठीक है. अब ये जो बार ऊपर आपको नज़र आ रहा है ना, इस बार का मतलब है कि ये डिजिट जो है वो सेम ऑर्डर में रिपीट हो रहा है. ये 5 के ऊपर बार है ना, इट मीन्स के 0.5555 एंड सो ऑन, यानी 5 रिपीट. जिस नंबर के ऊपर, जिस डिजिट के ऊपर ये बार होता है वही डिजिट्स जो हैं वो बार बार रिपीट होते हैं. ठीक है. अब आपने इस क्वेश्चन के स्टेप्स याद रखने हैं कि कैसे. सबसे पहले जो आपको रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन दिया हुआ होगा आपने उसको एक्सपोज करना है. ठीक है. उसकी एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी है, यानी बार हटा के उसको 3 4 5 जितनी दफ़ा मर्जी लिख लें, लेकिन ये सो ऑन होगा. ठीक है, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है. तो 0.555 इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म है. अब पॉइंट के बाद एक डिजिट रिपीट हो रहा है, इसलिए आपने इसको 10 से मल्टीप्लाई करना है, यानी 1 के आगे एक ज़ीरो. जितने डिजिट्स रिपीट हो रहे होते हैं हमने उतने ही 1 के आगे ज़ीरो लगाने होते हैं. एक डिजिट रिपीट हो रहा है तो आपने 10 से मल्टीप्लाई करना है दोनों साइड्स को. x 10 से मल्टीप्लाई होकर 10x हो गया,
और जब हम इस 0.555 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखें ये हो जाएगा 5 पॉइंट, यानी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट जो है वो 1 प्लेस मूव हो जाएगा ना यहाँ पे, तो 5.555। अब पॉइंट के बाद आप जितने मर्जी 5 लिखें, आपकी अपनी चॉइस है, क्योंकि वो इन्फिनिट नंबर ऑफ टाइम्स जो है वो रिपीट हो रहा है। ठीक है, अब ये डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है? डेसिमल फ्रैक्शन के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है इंटीग्रल पार्ट और दूसरा होता है डेसिमल पार्ट। जो डेसिमल पॉइंट से पहले होता है दैट इज़ द होल नंबर, या फिर इंटीग्रल पार्ट इंटीजर होता है, और जो डेसिमल के बाद होता है दैट इज़ कॉल्ड डेसिमल पार्ट। तो आपने उसमें से इंटीग्रल पार्ट को अलहदा करना है, यानी 5 अलहदा हो गया प्लस 0.55 ऐसे ही आ गया। अब ये 0.55 क्या है? ये देखें, ये हमने x लिया हुआ था, तो इसकी जगह आप x को रिप्लेस कर दें। अब x यहाँ पे प्लस हो रहा है तो यहाँ जाके क्या होगा? माइनस। ठीक है, तो 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू 5। 10 में से 1 माइनस किया तो 9x इज इक्वल टू 5, और x इज इक्वल टू 5/9। हेंस 0.5 इज इक्वल टू 5/9। यानी देख लें आप कि हमने रिकरिंग डेसिमल से स्टार्ट किया था और उसको हमने एक रैशनल नंबर बना दिया। सो ऑल द रैशनल रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस आर रैशनल नंबर्स। ठीक है, इसी तरह से ये है इसका सेकंड पार्ट 0.13। अब ये जो बार है ये 13 के ऊपर है, इसका मतलब है कि ये 13 13 13 रिपीट होगा। ठीक है, तो हमने वही सेम स्टेप्स हैं, देख लें। x इज इक्वल टू 0.13 हमने सपोज किया, इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म लिखी, क्योंकि 2 डिजिट्स के ऊपर बार है इसलिए दोनों डिजिट्स सेम ऑर्डर में रिपीट होंगे। फिर अब क्योंकि डेसिमल के 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं इसलिए हमने इसको 100 से मल्टीप्लाई किया। एक डिजिट रिपीट हो रहा हो तो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 डिजिट रिपीट हो रहे हो तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो 100x इज इक्वल टू 13.131313 एंड सो ऑन। उसी तरह से इसमें से इसका जो इंटीग्रल पार्ट है वो अलहदा कर दिया, प्लस 0.1313। अब ये 0.13 जो है वो हमने x के इक्वल लिया हुआ है। ठीक है, तो इसको x से रिप्लेस कर दिया, फिर इस x को शिफ्ट किया इस साइड पे, 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू 13, और 100 माइनस एक्स हो जाएगा 99x 13, और x इज इक्वल टू 13/99। देयरफॉर 0.13 बार इज इक्वल टू 13/99। तो इस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं कि हर रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन क्या है, वो रैशनल नंबर है। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि ऑल द रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस आर रैशनल नंबर्स। क्लियर? ओके जी, अल्लाह हाफिज़। इसका आपने जो थर्ड पार्ट है वो खुद करना है, 0.67 बार। इसमें अब डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं इसलिए आपने क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई करके इसको लिखना है। ठीक है, ओके जी।